परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को मसीह यीशु के अतिश्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 7वां पद, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 7। आश्चर्य न कर कि मैंने तुझसे कहा, अवश्य है कि तू नया जन्म ले। प्यारों, पवित्र शास्त्र बाइबल के बहुत ही महत्वपूर्ण एक शिक्षा, एक सिद्धांत यहां प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 3 का 1 से लेकर 10 पदों में वर्णन करते हैं। यीशु मसीह निकोदेमोस नामक एक यहूदी अधिकारी से बात कर रहा है। उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो फरीसियों का एक अधिकारी था, वो एक गुरु था और उनके बीच में उनकी सभाओं में सिखाने वाला था। एक आदरणीय पुरुष था, लेकिन वो और आध्यात्मिक बातों को सीखने में इच्छुक था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास रात के समय वो आते हैं और यीशु मसीह का अभिनंदन करते हुए कहते हैं, रबी, हम जानते हैं कि तो परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है कोई नहीं दिखा सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। मतलब ये है प्रभु यीशु मसीह के संबंध में ये जो निकोदेमोस कबूल किया कि आप गुरु है, आप स्वर्ग से आया हुआ महान पुरुष है और आपके साथ ईश्वर की उपस्थिति है, सामर्थ्य है, लेकिन वास्तव में हमें समझना है कि वो यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में, मसीहा के रूप में ग्रहण नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह का रिएक्शन, उनका जो प्रतिक्रिया देखिए, 3 पद में यीशु मसीह उसको बोलता है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नया जन्म ना ले वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमोस का तारीफ नहीं किया या यीशु मसीह ने किसी प्रकार की अन्य बातें नहीं कहा। इतना अच्छा सीखने के लिए इच्छुक एक अधिकारी, एक गुरु को यीशु मसीह एकदम बुनियादी बात बताते हैं, आपको परमेश्वर के राज्य पहुंचना है तो, आपको परमेश्वर के राज्य देखना है तो नया जन्म पाना है। 4 पद में दिखाता है, निकोदेमोस उसको पूछता है, बूढ़ा आदमी कैसे जन्म ले सकता है? क्या हम अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ये बताते हैं निकोदेमोस को ये बात समझ में भी नहीं आया, उनके विचार में ये पहुंचा ही नहीं। इसलिए यीशु मसीह फिर से बोलता है 5वें पद में, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह 2 बार, अब आगे एक बार और बोलेंगे 7वां पद में जो हमने पढ़ा, जोर देकर कहते हैं, आपको परमेश्वर से, स्वर्ग से, ऊपर से एक नया जन्म की आवश्यकता है। क्यों नया जन्म की आवश्यकता है? यीशु मसीह बोलते हैं, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है। हमारा जो शारीरिक जन्म यहां हुआ है कुछ साल पहले, इस संसार में जीने के लिए योग्य है, संसार में रहने के लिए सही है, लेकिन परमेश्वर का राज्य में पहुंचने के लिए, जीने के लिए, परमेश्वर का राज्य देखने के लिए भी योग्य नहीं, क्योंकि ये जो शरीर से जन्मा हुआ है। हमारा जो स्वाभाविक जन्म है, शारीरिक जन्म है, इस वजह से हमें मिला हुआ जीवन पापमय जीवन है। हमारे अंदर बुराई और अपराध होने के कारण पवित्र परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके संबंध में अलग अलग स्थानों में गहराई से विचार हम पढ़ते हैं, सच्चाइयां पढ़ते हैं, अभी वहां हम नहीं जाएंगे।
लेकिन इतना प्रभु यीशु मसीह उनको समझाया, निकोदेमोस, आप शरीर से जन्मा हुआ शरीर है, एक पापमय शरीर में रहते हो और पाप और गंदगी की जिंदगी बिताते हो। पवित्र परमेश्वर के राज्य जहां पवित्रताई और धार्मिकता और आत्मिकता पर आधारित है, वहां आप जी नहीं सकता है। आपको नया जन्म की आवश्यकता है। फिर उसके बाद यीशु ये बोला, आश्चर्य न करना। मैंने आपको कहा कि आपको नया जन्म की आवश्यकता है, यह सुनकर आश्चर्य ना होना। प्यारों, आज भी बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित होते हैं। हम इसलिए आश्चर्य होते हैं कि हमारे बुद्धि में, हमारे समझ में नहीं आ सकता। ये बात सही है कि वचन के पवित्र शास्त्र बाइबल की बहुत सारी आत्मिक सच्चाइयां साधारण मनुष्यों को समझ नहीं सकता। पढ़े लिखे हो सकते हैं, बड़े लोग हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, तो भी स्वर्गीय बातें, ईश्वरीय बातें बहुत सारे लोगों को समझ नहीं सकता। इसलिए आश्चर्यचकित होते हैं। कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग घृणा करते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, फिर से बोला, तुम्हें नया जन्म की आवश्यकता है। आठवां पद में यीशु मसीह उसको वर्णन करते हैं उदाहरण के रूप में। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तो उसकी आवाज सुनता है, परंतु ये नहीं जानता कि वो किधर से आती और किधर को जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वो ऐसा है। परमेश्वर की आत्मा एक व्यक्ति के अंदर कार्य कर कर अंधकरण में ईश्वरीय जीवन को उत्पन्न कराते हैं, नया जन्म देते हैं। ये मनुष्य को समझाना और समझना भी मुश्किल है। जैसा हवा कहां से आया कहां गया हमें नहीं मालूम, लेकिन हवा के वजह से हम देख सकते हैं पत्ते या झाड़ हिलते हैं, उसका जो चिन्ह हम देख सकता है। इस प्रकार परमेश्वर का नया जन्म एक विश्वासी, एक व्यक्ति पाते हैं तो वो दिखाना मुश्किल है, लेकिन उसका अनुभव वो खुद महसूस करेगा और लोग भी उस बात को महसूस करेंगे। यीशु हम वचन में यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय का 12-13 पदों में इस बात को हम पहले से ही देख चुका है। ऐसा लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं वे ना तो लहू से, ना तो शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ये नया जन्म जो अनुभव करेगा, पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का अद्भुत कार्य हृदय की गहराई में जब होगा तो ये जीवन रूपांतर होते हैं। ऊपर से जन्म होता है, एक आध्यात्मिक जन्म होता है, तो वो हमारे जीवन में हम खुद अनुभव करेगा, अन्य लोग भी अनुभव करेगा। मेरी प्रार्थना है कि आप और मैं केवल यीशु मसीह का आदर करने से फायदा नहीं, गुरु समझने से फायदा नहीं, हमें कबूल करना है वो परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं ईश्वर है, मनुष्य का रूप लेकर आया, हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर मृत्यु का दंड उठाकर प्रायश्चित का बलिदान हो गया, मृतकों में से जी उठा। उस यीशु मसीह पर जो विश्वास करने वाले उनके पापों का कबूल करते समय हमारे अंतःकरण में पवित्र आत्मा का कार्य होता है, नया जन्म होता है। ये जो नया जन्म होगा तो जैसा वचन में लिखा है, जो कोई मसीह यीशु में है देखो वो नई सृष्टि हो गया, पुरानी बातें बीत गया, एक नया स्वभाव, ईश्वरीय स्वभाव, एक नया विचार का भागीदार वो बन जाते हैं। मेरी प्रार्थना है कि हम सबको सहायता करें कि पापों को कबूल कर कर, यीशु मसीह को ग्रहण कर कर नया जन्म का अनुभव पाए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य की भागीदार हो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। प्रभु वचनों से में सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।